बात करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रमबद्धता, या बैठक वाले क्वेश्चन भी इन्हें कहा जाता है। पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मैं इसमें समझाता हूं आखिर होता क्या है। इसका एक बेस्ट फॉर्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है? टी का मतलब टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो जानते हैं सवाल स्क्रीन पे दिखा दिया हुआ है। तो इन्होंने दिया हुआ है कक्षा में संजीव का ऊपर से 7वां स्थान। तो ऊपर से तो हो गया 7वां और संजीव का नीचे से कौन सा 28वां। तो इन्होंने क्या पूछा? टोटल पूछा। तो टोटल का फॉर्मूला होता है टोटल बराबर 7 प्लस 28 माइनस 1। 28 7 35 में से एक गया तो 34। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 7वां। तो ऊपर से तो हो गया भैया 7वां, ठीक है। अब नीचे से 26वां, नीचे से कौन सा हो गया? 26वां। फॉर्मूला वही है टोटल बराबर 7 प्लस 26 माइनस 1। 26 7 33 में से एक गया तो कितना आ गया? 32। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए लड़कों की एक पंक्ति में राजू ऊपर से 10वां। तो ऊपर से कौन सा 10वें पे आ गया? राजू, ठीक है। अब इन्होंने कहा नीचे से 21वां। नीचे से कौन सा? राजू 21वां। इनके बीच में 3 छात्र हैं। तो कुल पूछे तो सभी को जोड़ दिया जाता है। जो बीच वाले होते हैं वो भी जोड़ दिया जाता है और बीच वाले में -1 भी नहीं किया जाता। तो ये हो गया 13 और 21 कितने हो गए? 34। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी। इसमें -1 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ भैया एक पंक्ति में 15 लड़कियां खड़ी हैं। यदि राधा ऊपर से 5वां नंबर है तो उसका नीचे से क्या होगा? तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल कितनी है? 15। एक तरफ से कौन सा स्थान है? 5वां प्लस राइट माइनस 1। 5 में से एक गया 4, 4 इसमें से घटा दिया तो कौन सा आ गया? 11वां नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 11वां नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टोटल कितने दे रखे हैं? 49। टोटल बराबर 16 प्लस राइट माइनस 1। 16 में से एक गया 15, 15 इसमें से घटा दिया तो कितना आ गया? तो इसका आएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। तो इसका नंबर आ गया 34। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि एक कक्षा में राजीव का ऊपर से 12वां स्थान है। तो ऊपर से कौन सा हो गया? 12वां, ठीक है। अब सोहन का नीचे से 26वां स्थान है। सोहन नीचे से कौन सा हो गया? 26वां और बीच में है 5। तो मैंने बताया जब बीच में देता है तो सबको जोड़ना पड़ता है। तो मैंने सभी को जोड़ा। 26 5 31 और 12 कितना हो गया? 43। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। तो टोटल कितने आएंगे हमारे? 43। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ लड़कियों की पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं। तो मैंने क्या करा? वीणा जो है आरंभ से कौन सी हो गई? 12वीं, ठीक है। तो इनका नाम क्या? नाम लिख लेते हैं। तो वीणा हो गई आरंभ से कौन सी हो गई? 12वीं। तो मैंने आरंभ से क्या करा? वीणा को 12वां नंबर दे दिया, ठीक है। आगे इन्होंने कहा अंत से 19वीं है। अंत से कौन सी हो गई? वीणा ही है 19वीं। तो टोटल का फॉर्मूला होता है टोटल बराबर 12 प्लस 19 माइनस 1। 12 और 19 कितने हो गए? 31 में से एक गया 30। तो टोटल हो गए 30। अब दूसरा बोले ऐसे करना है। अब दूसरा है सुनीता। सुनीता आरंभ से कौन सी है? 14वीं। इधर से तो 14वीं हो गई सुनीता और पीछे से हो गई 20वीं। तो इसका भी ऐसे करना है। तो टोटल बराबर 14 प्लस 20 माइनस 1। 14 20 34 में से एक गया 33। 33 ही हो गए। तो दोनों का कुल योग कितना हो गया? 30 और 33 बैठते हैं हमारे 63। तो ऑप्शन नंबर सी। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां। तो मैंने बनाई पंक्ति। तो ये होता है हमारा दायां और ये होता है हमारा बायां। तो मैंने पंक्ति बनाई। तो इन्होंने कहा है प्रभु बाएं से 9वां। तो बाएं से पी फॉर प्रभु हो गए 9वें, ठीक है। अब पद्मा दाएं से 12वीं। तो दाएं से पद्मा हो गई, पै लिख लिया मैंने, कौन सी हो गई? 12वीं, ठीक है। अब इन्होंने कहा उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां। तो राम जो है बाएं से हो गया 12वां। तो बाएं से राम कौन सा हो गया? राम हो गया 12वां, ठीक है। तथा राधा दाएं से 9वीं है। तो राधा दाएं से कौन सी होगी? 9वीं। तो इसके पीछे आएगी। तो इन्होंने कहा प्रभु और राम के बीच कितने लोग हैं? तो यहाँ पर हो गई राधा। ये हो गए प्रभु
और राम के बीच, प्रभु और राम के बीच पूछा। तो टोटल निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा भैया, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 12 और 12 कितना बैठेगा, 12 और 12 बैठेगा 24, और एक कम करूंगा तो कितना आएगा 23। तो टोटल तो हो गए 23। अब ये इधर से 12वां, तो उधर से कौन सा बैठेगा, 23 बनाने के लिए उधर से बैठेगा 10वां। तो 12 और 10 के बीच में कितना छात्र आए, सॉरी 12 और 10 के बीच में कितने छात्र आएंगे, तो आपके छात्र आएंगे 2। तो इसका आंसर कितना आएगा 2। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से समझिए। तो क्वेश्चन दिया, लड़कियों की एक कतार में सोनिया जो बाईं ओर से 10वीं है, तो मैंने बनाया बायां होता इधर, तो सोनिया कौन सा नंबर पे आ गई, 10वीं पे। पिंकी दाएं ओर से 7वीं है, तो दाईं ओर से पिंकी कौन सी होगी, 7वीं। दोबारा से लिख लेते हैं, बायां के बाईं ओर से पहली है सोनिया, सोनिया कौन सी है, 10वीं, और पिंकी दाईं ओर से कौन सी है, P फॉर पिंकी, पिंकी का 7वां स्थान। अपनी स्थिति बदलते हैं, तो स्थिति बदलने का मतलब ऐसे करके लिखना है, ठीक है। पिंकी दाईं ओर से 12वीं हो गई, अब पिंकी 7वीं थी और 12वीं हो गई, तो कितने स्थान बढ़ी, 5। तो इसमें भी 5 बढ़ाऊंगा, 10 में 5 जोड़ूंगा तो ये 15 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के एक कम करना, 22 में से एक कम 21। तो टोटल पूछा कतार में कितनी लड़कियां, 21। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, इसे समझा देते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा। शिल्पा जो है बाएं से 8वीं, तो शिल्पा हो गई 8वीं, ठीक है। रीना दाएं से 17वीं, तो दाएं से R फोर रीना कौन सी हो गई, 17वीं। अब इन्होंने कहा दोनों स्थान बदल लेते हैं, तो दोनों स्थान इस टाइप से बदलेंगे। शिल्पा बाएं से 14वीं हो गई, तो शिल्पा हो गई 14वीं। तो ये कितने बढ़ गई, 6 बढ़ गई, इसे 6 बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा, 23। दोनों को जोड़ के एक कम करते हैं, 41 से एक कम तो कितना बैठेगा, टोटल बैठेंगे 40। पंक्ति में कुल पूछा तो ऑप्शन नंबर डी कितना आएगा, 40। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को निकालकर आपको इसका आंसर कमेंट करना है। जो मैंने लगातार 2 क्वेश्चन समझाए हैं, तो उन दोनों की तरह ये क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, समझिए। लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाईं ओर से 11वां, तो बाईं ओर से राजन जी हो गए, कौन से हो गए, 11वें, ठीक है। और सूरज जो है वो दाईं ओर से 15वां, तो दाईं ओर से सूरज कौन सा हो गया, 15वां। अब इन्होंने कहा दोनों स्थान बदल लेते हैं, तो स्थान की अदला बदली ऐसे होती है। तो राजन बाईं ओर से 5वां हो गया, राजन कौन सा हो गया, 5वां हो गया, तो 6 घट गया है, ठीक है। तो इसमें से 6 घटाऊंगा तो कितना बैठेगा, 9। तो इन दोनों को जोड़ के एक कम करो या इन दोनों को जोड़ के एक कम करो। तो बताइए सूरज दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, तो सूरज का स्थान पूछा तो कौन सा बैठेगा, 9वां, ऑप्शन नंबर सी। टोटल नहीं पूछे, जब बदलने के बाद जो स्थान है वो पूछा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।